एक तरफ राहुल गांधी ने कैमरे के सामने गोदी मीडिया को संसद परिसर में रगड़ दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो राहुल गांधी के सामने आज की तारीख में सरेंडर करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर समझने की जरूरत तो यह है कि एक तरफ राहुल गांधी लगातार अग्रेसिव होते जा रहे हैं और उनके अग्रेशन के सामने तमाम किले भारतीय जनता पार्टी की वो ढहते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सांसदी छीनने की पुरजोर तैयारी थी, लेकिन मोदी जी ने समझा दिया कि ये इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे मोदी जी के स्टाइल में। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया सवाल दाग रही थी और राहुल गांधी ने कान कहते ना मरोड़ना, कान पकड़ा जैसे किसी शैतान बच्चे का पकड़ते हैं और काम पे लगाया और कहा अपना काम करो, गलत कर रहे हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉय नहीं। वो वीडियो भी दिखाएंगे, मोदी जी के सरेंडर की भी चर्चा करेंगे, सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे और हम खुलकर सत्ता से सवाल करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि राहुल गांधी ने खुलेआम कैमरे के सामने बिना लाग लपेट आज की तारीख में गोदी मीडिया को रगड़ा है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मोदी जी के सरेंडर की बात करना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस बार बजट सत्र और बजट सत्र का यह पहला सेशन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इस पर तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन कल की तारीख में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। बातों बातों में एक मोमेंट वो भी आया जिस मोमेंट पर किरेन रिजिजू खड़े हो गए और राहुल गांधी उसके बाद पूरी तरीके से अड़ते हुए नजर आए। सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मोदी जी के सरेंडर की तरफ बढ़ेंगे। और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you can. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. submit. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you अभी have आप asked for अपनी- authentication now. You have not given it to me. जी हां, सुना आपने। ऐसा लगा जैसे किरेन रिजिजू ने खुद ही बॉल पास कर दी हो राहुल गांधी को और उसके बाद उस चक्रव्यूह में घिर गए। रिजिजू ने क्या कहा? रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऑथेंटिकेट करे और राहुल गांधी ने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। और इसके बाद प्रहलाद जोशी कल की तारीख में सदन के बाहर मीडिया को बाइट दे रहे थे। राहुल गांधी वहां पहुंच गए और सिर्फ पहुंचे नहीं, पहुंचते ही कहा कम ऑन लेट्स स्टैंड टुगेदर। और वो सीधे तौर पर यह ऑफर देते हुए नजर आए प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव को। आइए जरा मीडिया से साथ में बातचीत करते हैं, वो वीडियो भी देखिए।
I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. आपको लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है गवर्नमेंट। जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे अब मोदी के सरेंडर की बात कर रहे हैं, वीडियो अश्विनी वैष्णव प्रहलाद जोशी की दिखा रहे हैं, तो फिर भला मोदी जी का सरेंडर कहां है? आपके स्क्रीन पर अब एक हेडलाइन है जी, ये हेडलाइन। दरअसल कल की तारीख से लेकर अब तक खूब हंगामा मचा कि प्रिविलेज मोशन लेकर के आया जाएगा, विशेषाधिकार हनन का मोशन लेकर के आया जाएगा और राहुल गांधी की सांसदी को छीनने की कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे हाथ पैर धोकर के पूरी तरीके से पड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सितारे, तमाम चेहरे, खास तौर पे निशिकांत दुबे। लेकिन सब्सटेंटिव मोशन लेकर के आए निशिकांत दुबे ने अपनी तरफ से, नरेंद्र मोदी ने फिलहाल, अमित शाह ने फिलहाल विशेषाधिकार हनन का जो मोशन था, प्रस्ताव था, वो लाने से इनकार कर दिया और उसके बाद से वो प्रस्ताव नहीं आया। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की मैं इसे जीत नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि राहुल गांधी आज की तारीख में उनको कोई विजय मिल गई है बहुत बड़ी, ना, बिल्कुल नहीं। ये मोदी जी का सरेंडर है। ठीक वैसे ही जैसे आज की तारीख में बाहर पोस्टर लेकर के सदन के मकर द्वार पे तमाम सांसद खड़े रहते हैं ना और नारे लगा रहे हैं ना, नरेंद्र सरेंडर, तो ये वही है, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन ठीक है भाई, ट्रंप के सामने करते हो, राहुल गांधी के सामने भी कर दिए क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अब मैंने कहा था गोदी मीडिया को धो दिया, गोदी मीडिया को कैसे धोया आज, जरा वो भी देख लीजिए। अपना काम करा करो भाई, मतलब you are not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're responsible people, you're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question to everybody. Thank you. Now you put what I said. So why are you giving blame? देखा आपने, कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पर कैमरे के सामने गोदी मीडिया को धोया, रगड़ा, लंका लगाई, जिस शब्द का इस्तेमाल करना हो कर लीजिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा, जरा उस बात पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। क्या गलत कहा आखिरकार? सीधे तौर पे यही तो कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉय नहीं हो भैया, आप चौथा खंभा हो, आप मीडिया हो, आपकी जिम्मेदारी है आप सच की बात करो, हक और हकूक की बात करो, हकीकत की बात करो, हकायक की बात करो। लेकिन कर क्या रहे हो आप? तो इस तरीके से बात करते हो जैसे भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉय हो गए हुआ, भारतीय जनता पार्टी की नौकरी नहीं करते हुआ। लिहाजा कम से कम उस तरीके का माहौल तो मत बनाओ जैसे कि आप आज की तारीख में नौकरी कर रहे हो। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नौकर कहते हुए या ये समझाते हुए कि उनके नौकर नहीं हो, उनके एम्प्लॉय नहीं हो, उनकी नौकरी नहीं बजाते हो, गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम किया, समझाने का काम किया। लेकिन क्या वो समझ पाएगी गोदी मीडिया? जाहिर सी बात है, इसका जवाब आपके पास भी और हमारे पास भी है। वो समझने वाले लोग तो है नहीं। खैर, अब चलते चलते कुछ और बातें जरा समझने की जरूरत है, उनको भी समझ लीजिए। क्या हो जाता अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आज की तारीख में सदन में लाने पर भारतीय जनता पार्टी अड़ जाती? जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की सांसदी छीन लेना कोई बहुत बड़ी खीर नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज के लिए तारीख में बहुत आराम से छीन सकती है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भाई कहते हैं ना कि नंबर गेम, नंबर गेम, नंबर गेम, तो नंबर गेम में अव्वल हो भैया, कुछ भी कर लो भाई, लोकतंत्र है। और कहा जाता है कि यहां पर सरों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है ना? जमहूरियत वो सय है।
तो ऐसे में सरों को गिना जाएगा तो राहुल गांधी की सांसदी भी आप छीन लोगे। लेकिन छीनने के बाद क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की सांसदी पहले भी आपने छीनी थी ना एक बार। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वो जो सांसदी छीनी थी वो तो न्यायपालिका का आदेश था। चलिए, उस बात से भी सहमत हूं, न्यायपालिका का आदेश था। और उसी न्यायपालिका से वही जज साहब रवि नायर को भी 1 साल की सजा सुना चुके हैं अडानी के मानहानि मामले में। मानहानि के मामले में 1 साल की सजा रवि नायर को हुई है। रवि नायर कौन है? फाइनेंशियल स्टोरीज पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने वाले एक जाने माने पत्रकार, देश के कई इदारों से जुड़े हुए रवि नायर, वो फिलहाल 1 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हां, चलते चलते इस बात को समझिए कि राहुल के सामने मोदी जी का ये पूरी तरीके से सरेंडर है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ना लाकर राहुल के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि वो डरे हुए हैं उस आउटकम से जो राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद आ सकता था। इस देश में आज की तारीख में जो जनता है ना, जिसको भक्त बना के बैठे हुए थे लंबे समय तक, आज की तारीख में वो जनता अब उतनी बड़ी भक्त रही नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, समझते हैं इस बात को। लिहाजा आज की तारीख में उन्हें राहुल गांधी के सामने सरेंडर करना पड़ा है। नरेंद्र सरेंडर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।